गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए कुछ और काम करें। पॉलिनोमियल बहुपद, इसके फैक्टर करेंगे आज। बहुपदों के फैक्टर कैसे किए जाते हैं और किसका यूज़ करना है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, बीजगणितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। तो देखिए, मैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 बहुपद पॉलिनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसके गुणनखंड करने हैं। वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी टू फैक्टराइज इट। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करूंगा। तो मैं इसको देखिए कैसे लिख रहा हूं। आप देखिए, इसको मैं लिख देता हूं 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट? 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर, प्लस इसको लिख देता हूं मैं 2 इंटू 3x इंटू वाई। ठीक हो गया। प्लस इसको लिख देता हूं मैं y का स्क्वायर। ठीक हो गया। 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस ये y का स्क्वायर लिख दिया इसको। ये तो है ये y स्क्वायर। अब आप क्या जानते हैं? सिंस दरअसल आप एक चीज जानते हैं, a प्लस बी लिखो चाहे x प्लस वाई लिखो, एक ही बात है। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानते हैं? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आप ये जानते हैं, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप ये जानते हैं, एक बीजगणितीय सर्व समीकरण आप इसको जानते हैं। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं बात को? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे इसकी मैचिंग करिए, इससे इसकी कंपैरिजन करिए। ये है आपका 3x, देख रहा है? a को मैं यदि 3x कह दूं तो a स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर। b को मैं यदि y कह दूं, क्योंकि y स्क्वायर है तो b का स्क्वायर है। और 2 इंटू ए की जगह पे 3x है, b की जगह पे y है। हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं यहीं पर a को 3x रख दूं और b को y रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3b प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 a की जगह पे क्या लिखा मैंने? 3x। ये 3x का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 3x इंटू बी की जगह पे कितना? y प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। कंपेरिजन करिए, ए की जगह पे 3x, बी की जगह पे y, बी की जगह पे y। तो क्या हो जाएगा ये? दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा? दिस में बी रिटर्न एज 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया? इसको ओपन करेंगे, ये आएगा इसके हिसाब से। यही पर मैं a की जगह पे 3x रख दूं और b की जगह पे y कर दूं तो a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स 3x इंटू बी मीन्स y प्लस b मीन्स y स्क्वायर। यहां पर यही तो है, ये इसका एक्सपेंशन करूंगा ये आ जाएगा। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे? 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। दो बार मल्टीप्लाई में स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई में, तो ये फैक्टर हो गए, इसके ये फैक्टर हो गए। क्या यूज किया? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। किसका प्रयोग किया? बीजगणितीय सर्व समीकरण का प्रयोग किया, तो इसके ये फैक्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब इसका
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी का सेकंड वाला पार्ट आप देखेंगे, 4y² माइनस 4y प्लस 1, 4y² माइनस 4y प्लस 1, ये है। ठीक है, अब इसको पहले कुछ मैं इसको लिखता हूं, इसको किस रूप में लिखता हूं आप देखिए, ये किसका होल स्क्वायर है, ये है आपका 2y का होल स्क्वायर है कि नहीं है, माइनस इसको लिख सकता हूं मैं कितना, 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस लास्ट में 1 है तो ये 1 स्क्वायर। आप देख रहे हैं, इसी को मैंने इस रूप में लिख दिया है। 4y स्क्वायर को क्या लिखा, 2y का स्क्वायर माइनस 4y कितना हो गया, 2 इंटू 2y इंटू 1, 2 इंटू 2y इंटू 1, ये आपका 4y हो गया, प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया, 1। ठीक है डियर, अब ये किसका होल स्क्वायर है, आप यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक होगी, ठीक है। अब इससे जरा इसका मैच करिए, ए स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसका मतलब ए की जगह 2y है, 2 इंटू ए 2 इंटू 2y और b की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो जरा इसका इसकी मैचिंग करिए, इसका कंपैरिजन करिए, इसकी तुलना करिए। ए की जगह पे 2a है, सॉरी ए की जगह पे 2y है, ए की जगह पे 2y है, बी की जगह पे 1 है और बी स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर है। तो किसका होल स्क्वायर आपको लग रहा है ये, इसको आप देखिए यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास है 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये है ना, इसका यूज कर रहा हूं। तो क्या लिख रहा हूं देखिए, a की जगह पे 2y कर लीजिए और b की जगह पे 1 कर लीजिए। ठीक है, a की जगह पे कितना 2y, b की जगह पे कितना 1, और यहां ये बिल्कुल मिल रहा है फिट, a की जगह पे 2y, 2 इंटू a की जगह पे 2y, b की जगह पे 1, b की जगह पे 1, तो a को रिप्लेस करिए 2y से, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो a की जगह पे मैं यदि 2y कर दूं और यहाँ पर -1 कर दूं तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 2y इंटू बी मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर में 1 का स्क्वायर वो है। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये हो गए दो फैक्टर इसके, ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। तो इसके फैक्टर किसके, इसके ये फैक्टर हो गए दो। ठीक हो गया दोस्तों, इस रूप में आपने ये काम करना है। ठीक हो गया। थर्ड वाला देखिए, इसी में किसका फैक्टर करना है, फैक्टर करना है आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। इसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, इसको देखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये किसका होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, ये y बाई 10 का होल स्क्वायर है। आप देखिए y बाई 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई करिए, y बाई 10 इंटू वाई बाई 10, y बाई 10 का स्क्वायर को क्या लिख देंगे, दो बार लिख देंगे y बाई 10 इंटू वाई बाई 10, और y का मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर 10 इंटू 10 कितना 100, y के लिए हुआ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। अब इससे जरा कंपेरिजन करिए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आप जानते हैं, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये भी है, एक बीजगणितीय सर्व समीकरण आपने ये भी पढ़ी यार, पिछली क्लासेस से पढ़ी है, 8th में भी पढ़ा आपने ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर, ए मतलब एक्स, यहाँ पर इस और इसकी कंपेरिजन करिए, इसके और इसकी तुलना कीजिए, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई बाई 10, ए की जगह पे कितना एक्स, बी की जगह पे कितना वाई बाई 10, हुआ कि नहीं हुआ? इसी को देखिए ना, इसको फिट करिए, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई बाई 10, जहां ए है वहां एक्स कर लेता हूं, जहां बी है वहां वाई बाई 10 कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का स्क्वायर। इसको कैसे करते हैं, जैसे इसको करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो पहले इन दोनों का प्लस होता है, ए प्लस बी, दोनों यदि स्क्वायर में बीच में नेगेटिव साइन है तो दोनों एक बार प्लस होते हैं, यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है तो दोनों एक बार प्लस होते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 10। और दूसरा फैक्टर क्या होता है, उनका डिफरेंस होता है ए माइनस बी, एक बार प्लस होता है इस और इसका प्लस, और एक बार इसका माइनस, तो एक्स माइनस वाई बाई 10। अब समझ में आ रहा है? इसके दो फैक्टर ये हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। यू हैव टू फैक्टराइज दिस यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। हमने इसके गुणनखंड निकालने हैं बीजगणितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। तो कौन सा सर्व समीकरण लगाया, ये वाला लगाया, कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ये वाले लगाए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसीलिए मैं आपसे इस बात को पहले भी कह रहा था, इस समय भी कह रहा हूं कि जितनी आइडेंटिटी आपको बताई गई है, समझाई गई है, ठीक है, अब बुक में आपकी दी हुई है, उनको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आज। ठीक है, उनको एज इट इज तैयार करिए और क्वेश्चन में वो फिट करने हैं फिर आगे। जैसे मैं फैक्टर निकाल रहा था ना अभी, तो कौन सी आइडेंटिटी कहां पर फिट होनी है, ये हम तभी कर पाएंगे जब हमको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल तैयार रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक हो गया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए, क्या है डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर कितना होता है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, इसका विस्तार करना है, किसके यूज से, आइडेंटिटी के यूज से। सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका विस्तार कीजिए कि है कितना है। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करिए। आप जानते हैं सिंस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यदि है, उसको कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, पहले आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, अब एक और चीज इसमें यूज हो रही है, ऐड हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। ठीक हो। अब आप देखिए मुझे एक्सपेंड कौन करना है, मुझे इसका एक्सपेंशन करना है। अब इसको और इसको कंपेयर करिए आप, कंपेयरिंग दिस एंड दिस, इसकी कंपैरिजन आप इससे करिए, कितना हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए की जगह पे x, आप देखिए b की जगह पे 2y, c की जगह पे 4z और होल स्क्वायर। ठीक होगा, समझ में आ रहा आपको। हमको कौन सी आइडेंटिटी फिट करनी है वो देखना है, कौन सी आइडेंटिटी हमारी इस पर फिट बैठेगी वो चीज देखनी है। तो ये वाली फिट बैठ रही, क्यों बैठ रही है, तो स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ए की जगह पे x है, बी की जगह पे 2y है, सी की जगह पे क्या 4z है। तो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा पहले वाले का, और ए की जगह पे हमारा क्या है x है, तो ए की जगह पे x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी की जगह पे क्या 2y है, ठीक है, बी की जगह पे क्या है 2y है, तो बी की जगह पे कर दीजिए 2y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी मतलब सी की जगह पे क्या 4z है, तो 4z का स्क्वायर। ऐसे ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि 4 का भी स्क्वायर होना है, z का भी होना है, केवल 4z स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर होना है, इसका भी होना है, इसका भी होना है, इसका भी होना है। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए माना है, ये बी माना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2 इंटू ए मीन्स एक्स इंटू बी मीन्स 2y प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी मीन्स 2y इंटू सी मीन्स 4z प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ए मतलब x इंटू सी मतलब 4z। हो रहा क्लियर आपको। ठीक है, इसमें जहां जहां a है वहां वहां x रखूंगा, जहां जहां b है वहां वहां 2y रखूंगा, जहां जहां c है वहां वहां 4z रख दूंगा। ये तो कह रहे हैं, तो देखिए a की जगह पे x स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2y हो जाएगा, c की जगह पे 4z किया, 2 इंटू ए की जगह पे x, b की जगह पे 2y प्लस 2 इंटू b की जगह पे 2y इंटू सी की जगह पे 4z प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x, अब ये है ना ए सी, ए की जगह पे x इंटू सी की जगह पे कितना 4z। ठीक है, अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए इसका स्क्वायर तो यही हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 2y इंटू 2y। आप समझ रहे हैं, 2y का होल स्क्वायर कितना हो गया 2y इंटू 2y, और 2y इंटू 2y करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 y इंटू y कितना हो गया y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z इंटू 4z, 4z का होल स्क्वायर 4z इंटू 4z, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16 और z की मल्टीप्लाई z से z स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, अब इसको देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4 x इंटू वाई एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2, देखो 2 2 जा 4 2 जा 16 और y और z का मल्टीप्लाई y z प्लस 2 4 जा 8 और x और z का मल्टीप्लाई हुआ x है। तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8x। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया
किसकी हेल्प से? इस वाली आइडेंटिटी की मदद से। इसका मैंने विस्तार कर दिया किसकी मदद से? इस वाली सर्व समीकरण की मदद से। ठीक हो गया। इसका आप देखिए सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड है इसी का, क्या है डियर स्टूडेंट? 2x माइनस वाई प्लस जेड। इसको देखिए, इसका होल स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, इसका विस्तार करना है, कोई आइडेंटिटी यूज करनी है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। ठीक हो गया। तो देखो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन है? ये है। होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण कौन है? ये है। तो लिख देता हूं, आप जानते हैं सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। यहां पर आप 2ab 2bc 2ca भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आइडेंटिटी आप जरूर लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे कि उससे आपको क्वेश्चन हल करने में मदद मिलेगी। एक तो बार बार आइडेंटिटी लिखने से एक तो आपको याद हो जाएंगी, और दूसरा क्या फायदा हो जाएगा कि क्वेश्चन करने में भी आसानी हो जाएगी। अब इससे इसको मिलाइए, देखिए होल स्क्वायर तो है, ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे माइनस वाई है और सी की जगह पे जेड है। थोड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे माइनस वाई, सी की जगह पे जेड। तो इसी को जो मेरे पास ये है, इसको मैंने कैसे लिख दिया? 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिख दिया? 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस रूप में लिख दिया। इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, माइनस वाई था ना, तो ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। ऐसा आप कर सकते हैं, प्लस और माइनस पर माइनस से होना है उसमें। अब इससे इसका कंपेरिजन करिए आप, ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे माइनस वाई है, सी की जगह पे क्या है? जेड है कि नहीं है? ए प्लस बी प्लस सी 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड। ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे माइनस वाई, सी की जगह पे जेड है कि नहीं है? अब करो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस दूसरा बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, एक चीज छोड़ दी मैंने यहाँ पर। अच्छा, एक चीज छोड़ दी है, देखिए प्लस सी स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर लेना आप। ये है एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके साथ। ठीक है, अच्छा तो 2x का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पे माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे तब स्क्वायर करेंगे, प्लस सी स्क्वायर, सी मतलब सी की जगह पे जेड है तो जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पे 2x इंटू बी की जगह पे माइनस वाई। ठीक है, प्लस 2 इंटू बी की जगह पे माइनस वाई इंटू सी की जगह पे जेड। ठीक है, 2bc 2b, बी मतलब माइनस वाई और सी मतलब जेड प्लस 2 इंटू सी मतलब जेड इंटू ए मीन्स 2x। ये हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे ये है इसमें मैंने क्या किया, ए की जगह पे 2x लिख दिया तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह पे माइनस वाई कर दिया तो माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, प्लस सी की जगह पे जेड कर दिया तो प्लस जेड का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे माइनस वाई है, प्लस 2 इंटू 2 लिख दिया है, बी की जगह पे माइनस वाई, सी की जगह पे जेड। ठीक हो गया, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए तो 2 इंटू सी की जगह पे जेड है और ए की जगह पे 2x है। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी की वैल्यू 2x का स्क्वायर कितना हो गया
2x इंटू 2x तो 4x स्क्वायर, जैसा इसका लिखा था 2y का स्क्वायर 2y इंटू 2y, तो x की जगह पे 2y की जगह पे x हो जाएगा, तो 2x इंटू 2x और 2 इंटू 2 4 और x इंटू x स्क्वायर। अब माइनस y का स्क्वायर होगा तो ये प्लस आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको देखिए प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, 2 2 जा 4 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, क्लियर है। इसको देखिए यहां प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस 2yz, ठीक है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ तो 2 2 जा 4 प्लस 4 zx, ये हो गया, ठीक है। तो इसका विस्तार हो गया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंशन के बाद आपका ये आ गया, ठीक हो गया। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सेकंड वाला भी हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट क्या है इसको देखते हैं। चलिए तो ऐसे आप यूज करेंगे, आइडेंटिटीज का प्रयोग इस रूप में करेंगे, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से काम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, जिससे वैसे तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, तो जहां आपको दिक्कत आती है वहां आप वीडियो देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है, जहां पर भी दिक्कत आती है, इसीलिए सब क्वेश्चन करने का प्रयास चल रहा है, ठीक हो गया, कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। किसी भी स्टूडेंट को अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम होती है ना, कोई किसी क्वेश्चन पर अटक जाता है, कोई किसी क्वेश्चन पर अटक जाता है, ठीक है, तो सब सॉल्यूशन रहेगा तो सबकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, आप देखिए, आप देखिए क्या है, देखिए क्या करना है। मेरे पास है -2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, -2x प्लस 3y प्लस 2, अच्छा 2z है लास्ट में, 2z का होल स्क्वायर, इसे करेक्ट कर लेंगे, यहां पर 2z है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर वाली बात है, और 3 है, a प्लस बी प्लस सी, ए भी है बी भी है सी भी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में है, जहां a -2x है, b 3y और c कितना है 2z है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करता हूं, आप देखिए, सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ए बी का मतलब हुआ a इंटू बी, ए और बी का मल्टीप्लाई, बी सी का मतलब हुआ बी और सी का मल्टीप्लाई, सी और ए का मतलब हुआ सी और सी ए का मतलब हुआ सी और ए का मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। अब इसको देखिए आप, -2x इसको लिख सकता हूं ऐसा, प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऐसा लिखा, इसको ब्रैकेट में लिख दिया -2x को ऐसे, ठीक हो गया। तो अब इससे कंपैरिजन करिए जरा, इससे तुलना करिए इसकी, a की जगह पे -2x, b की जगह पे 3y, c की जगह पे 2z, अब होल स्क्वायर है ये, a की जगह पे -2x, b की जगह पे 3y, c की जगह पे 2z, अब होल स्क्वायर है, तो जहां जहां a है वहां वहां -2x करिए, जहां b है वहां 3y करिए, जहां c है वहां 2z करिए और इसको ओपन करिए। तो दिस इज इक्वल क्या है, a की जगह पे -2x है तो a स्क्वायर है ना,
इसी की तरह तो है ये है सेम टाइप के हो गए। ए स्क्वायर होता है तो ए की जगह पे -2x है, तो -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे हमने कहा 3y है तो 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी मतलब सी की जगह पे 2z है तो 2z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए, ये मतलब -2x, ये है a -2x इंटू बी, बी आपका है 3y प्लस 2 इंटू बी, बी है कितना 3y इंटू सी, सी है 2z प्लस 2 इंटू सी, सी है 2z इंटू ए, ये है -2x। आ गया समझ में? जहां a है वहां -2x लिखा, जहां b है वहां 3y लिखा, जहां c है वहां 2z लिखा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a की जगह -2x का स्क्वायर प्लस b की जगह 3y का स्क्वायर प्लस c की जगह 2z का स्क्वायर, जहां a है वहां -2x, जहां b है वहां 3y, जहां c है वहां 2z, 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे -2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी की जगह पे 3y, सी की जगह पे 2z है, 2 इंटू सी इंटू ए, सी की जगह पे 2z है और ए की जगह पे -2x है। यहाँ देखिए, यहाँ a इज इक्वल टू -2x है, b इज इक्वल टू 3y है, c इज इक्वल टू 2z है और इसमें रख दिया, ये आ गया। अब आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, -2x का स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, -2x का स्क्वायर होगा -2x इंटू -2x, ठीक है, तो कितना हो गया ये -2 और -2 का मल्टीप्लाई प्लस 4, 4 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर। 3y का स्क्वायर कितना होगा, 3y का स्क्वायर का मतलब हुआ 3y इंटू 3y, ठीक है, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और y का मल्टीप्लाई y से कितना हो गया y स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर कितना हुआ 9y स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास, इसको लिख दीजिए प्लस 9y स्क्वायर प्लस इसका भी ऐसा लिखना है 2z का स्क्वायर। अब देखो अंतर है, 2z का स्क्वायर तो कितना हो गया 2z इंटू 2z, ये तो हो गया 2 2 4 इंटू z स्क्वायर। अब 2z स्क्वायर का आप जानते हैं क्या है 2 इंटू z, ये अंतर है दोनों में। 2z का होल स्क्वायर का मतलब है 2z इंटू 2z, तो 2 2 4 4z स्क्वायर, 2z स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू z स्क्वायर मतलब z इंटू z। तो यहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, हम भूल गए थे ब्रैकेट लगाना, अब लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 2z स्क्वायर क्या होगा 2z इंटू 2z हो जाएगा 4z स्क्वायर। इसको देखिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो नेगेटिव आ जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 एक्स और वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई। इसको देखिए 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 12 वाई और जेड का मल्टीप्लाई वाई जेड, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 एक्स और जेड का मल्टीप्लाई एक्स, 2 2 4 2 8 हो गया माइनस, माइनस 8 है माइनस साइन भी है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस हो गया, ये भी प्लस है, ये दो प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, और 2 2 4 2 8, तो ये आ गया -8 एक्स जेड। ठीक हो रहा है दोस्तों, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz, ठीक है। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे और हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे कि हम किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, उससे एक आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन हेल्प करने में भी आपकी मदद होगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।